बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब्ज को उम्मुल अमराज कहा जाता है, यानी बीमारियों की माँ। यानी यहाँ से बीमारियों का आगाज होता है, बीमारियां जन्म लेती हैं और फैलते फैलते पूरे जिस्म को अपनी लपेट में ले लेती हैं। और पता होता भी यही है, कई दफा मरीज आपके पास चेक कराने आता है, वो आपको इतनी लंबी लिस्ट देता है बीमारियों की जिनमें कोई सिरा नहीं पकड़ा जाता, और आप सब कुछ उसको इलाज दे देते हैं। जब वो दरवाजे से बाहर जाता है वापस आके कहता है वो मैं आपको बताना भूल गया, मुझे कब्ज भी है। जी हाँ। और आपको लगता है कि एवरीथिंग इज फॉलन इन प्लेस, के अच्छा ये इसी वजह से तो ये सब कुछ हो रहा था। असल बीमारी कब्ज, असल बीमारी वही थी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो कब्ज जो है ये उम्मुल अमराज है, और इसके लिए इलाज जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बहुत ही सादा, आसान और सस्ता इलाज है। अच्छा, एक हर्ब है सना। इसको अरबी में, इंग्लिश में, उर्दू में, पंजाबी में, सब में सना ही कहा जाता है। ठीक है। और ये सना जो है मक्का की खास तौर पर बहुत मुफीद है। अच्छा। इसीलिए उसको सना मक्की बोलते हैं। और ये जो सना है इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्ज में इस्तेमाल करने का हुक्म दिया। ठीक है। एक मरीज आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उसने कब्ज की शिकायत की। मैं आपको एक हदीस का मफहूम बता रही हूँ जी। उसने कहा कि मुझे बहुत दिनों तक कब्ज रहती है। तो आपने पूछा कि इससे पहले इसका क्या इलाज करते हो? तो उन्होंने कहा कि इससे पहले हम एक जड़ी बूटी इस्तेमाल करते हैं, शुभ्रम उसको बोला जाता है। अच्छा। तो कहने लगे शुभ्रम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तो बड़ी तेज और बड़ी गर्म होती है, उसका इस्तेमाल तो अच्छा नहीं है ज्यादा देर तक। तो मैं आपको उससे भी अच्छी चीज बताता हूँ, तो आप वो इस्तेमाल करो, इंशाल्लाह कब्ज दूर हो जाएगी। तो उन्होंने जब बताया तो आपने फरमाया सना को सनूत के साथ इस्तेमाल करो। अच्छा। अब उनकी समझ में सना तो आ गई कि क्या है, एक हर्ब है, उसको इस्तेमाल करना है। तो सनूत का समझ में नहीं आया कि सनूत क्या है। तिब्ब नबी में इस पर बड़ी बहस हुई है कि सनूत क्या चीज है। किसी ने समझा कि शायद ये सफेद जीरे का नाम है, किसी ने उसको सौंफ समझा, किसी ने उसको कुछ और समझा। बहुत सी यानी बहस के बाद इमाम इब्नुल क़य्यिम अल-जौज़ी इस बात पर आते हैं कि घी जैसे किसी बर्तन में लगा होता है ना, देसी घी, उसमें अगर शहद डाल दिया जाता तो वो लोग उसको सनूत बोला करते थे। अच्छा। यानी देसी घी और शहद की हमवजन मिकदार जो है वो सनूत है। ठीक है। तो इसको अगर सना के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये कॉन्स्टिपेशन में बहुत मुफीद है। अब इसके मुख्तलिफ तरीके जो हैं वो मिलते हैं, ठीक है, इस्तेमाल करने के, क्योंकि उस हदीस में इस्तेमाल करने का तरीका सच नहीं बताया गया। मुझे चूंकि मेरा एक पैशन है, शौक है, और मैं एक जज्बा है इसको जानने का, समझने का, तो मैं अरबों में रहने की कोशिश भी करती हूँ, जाके सऊदीया में भी, दुबई में भी। और वहाँ पर जब ये लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं हर्ब्स वगैरह, तो उसमें भी मैं उनको ऑब्जर्व करती रहती हूँ कि ये कौन सी हर्ब किस चीज के लिए लेके जा रहे हैं। तो मेरा एक दामाद हैं जो अरबी बहुत अच्छी बोल लेते हैं, तो मैं अक्सर उनको साथ रखती हूँ ताकि वो अरबों की जुबान में समझ के और मुझे बता सकें। तो इस तरह मैंने अरबों में रह के सीखा कि ये सना और सनूत या कॉन्स्टिपेशन के इलाज में क्या क्या तरीका इख्तियार करते हैं, उसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। पहले मुझे जो इसके बारे में पता चला था वो ये कि सना मक्की का कहवा बना के पी लिया जाए, और कहवा बना के जैसे 1 टीस्पून जितनी सना ली जाए, उसका जैसे आमतौर पे हम कहवा बनाते हैं ग्रीन टी, इसी तरह ग्रीन टी बना ली जाए, और उसके बाद उसको कप में डाल के 1 चम्मच देसी घी और 1 चम्मच शहद, ठीक है, उस कहवे में डाल के पी लिया जाए। ठीक है। तो ये भी बहुत ही फायदेमंद रहा। इसके अलावा अगर सना मक्की को पीस के उसका पाउडर कर लिया जाए, और पाउडर में फिर देसी घी और शहद की मुनासिब मिकदार जो है हम वजन, वो उसमें गूंद के और उसकी गोलियां बना के रख ली जाएं, ना तो वो खराब होती हैं और ये कि सेफ भी हो जाती हैं। आप उनको टिक्कियां बना के अपने पास रख लें। तकरीबन उसका वजन, आप अगर पूछेंगे कि उसका वजन कितना होना चाहिए, तो उसका वजन अगर ग्राम्स में लिया जाए ना, 10 ग्राम का अगर उसका वेट हो तो उसको पानी के साथ आप ले लें, यानी हाफ, एक किस्म की टेबलेट सी बना जी, फ्लैट टीस्पून कह लें आप, या जैसे अगर आप लोडेड हाफ टीस्पून लें तो थोड़ी उभरी हाफ टीस्पून आप उसको कह सकते हैं। अगर फ्लैट है तो फुल फ्लैट टीस्पून यानी लेवल, वो आपने ले ली, तो वो आप ले लें नीम गर्म पानी के साथ, ठीक है, और वो काफी हो जाएगी। यानी